रुको, अगर तुम्हें किसी ने पहले हफ्ते में आई लव यू बोला, फिर अगले महीने तुम पागल हो बोला, और फिर 3 महीने बाद वापस आई मिस यू बोला, तो तुम प्यार में नहीं, एक लैब एक्सपेरिमेंट में थे। ये है नार्सिसिस्ट का 7 स्टेज प्लेबुक, और आज मैं तुम्हें स्टेज 1 से स्टेज 7 तक सब कुछ दिखाऊंगा, ताकि अगली बार तुम गेम शुरू होते ही बाहर निकल जाओ। तो देखो, इस पूरी प्लेबुक को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में तोड़ेंगे। पहले हम इस गेम के रूल्स को समझेंगे, फिर आएगा एक्ट 1 द परफेक्ट ड्रीम, जब सब कुछ सपनों जैसा लगता है। फिर एक्ट 2 द स्लो पॉइजन, जहां से कहानी में जहर घुलना शुरू होता है। इसके बाद एक्ट 3 द फाइनल बॉस, यानी आखिरी लेवल। और आखिर में सबसे जरूरी हिस्सा, इस गेम को असल में जीतने का एकमात्र तरीका। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात दिमाग में डाल लो, ये सब कुछ रैंडम नहीं है, ये कोई गलती से नहीं हो रहा, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है, एक पूरा गेम प्लान है जिसे किसी को फंसाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये है वो गेम बोर्ड। इसके 7 स्टेजेस हैं: लव बॉम्बिंग, मिररिंग, फ्यूचर फेकिंग, डीवैल्यूएशन, गैसलाइटिंग, ब्रेड क्रम्बिंग और आखिर में डिस्कार्ड एंड हूवर। इन 7 स्टेजेस को अच्छे से समझने के लिए चलो एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है प्रिया और रोहन की, एक टिपिकल कॉलेज कपल। और अब शुरू होता है एक्ट 1 द परफेक्ट ड्रीम। ये वो टाइम है जब सब कुछ एक सपने जैसा लगता है, बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी की तरह। लेकिन याद रखना, पर्दे के पीछे जाल बुनना शुरू हो चुका होता है। चलो पहले 3 स्टेजेस देखते हैं। स्टेज 1 लव बॉम्बिंग। प्रिया और रोहन की कहानी में ये बस 1 हफ्ते बाद शुरू हुआ। रोहन ने कहा, तुम मेरी सोलमेट हो, मैंने आज तक ऐसा फील नहीं किया। सुनने में तो बहुत रोमांटिक है ना? लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी पता है क्या है? आपको डोपामाइन यानी खुशी देने वाले केमिकल का एडिक्ट बनाना। तो इससे बचे कैसे? सिंपल, जब भी लगे कि चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, तो वो सच में बहुत तेज हैं, थोड़ा स्लो हो जाओ। इसके बाद आता है स्टेज 2 मिररिंग। अचानक से रोहन को भी वही सारे बैंड्स पसंद आने लगे जो प्रिया को पसंद थे। उसे भी वही करियर चाहिए था। ऐसा लग रहा था मानो प्रिया को अपनी ही परछाई मिल गई हो। साइकोलॉजी ये है कि वो आपका क्लोन बनकर आपका भरोसा जीतना चाहता है। और इसका डिफेंस, उनके पास्ट, उनके अतीत के बारे में पूछो। एक क्लोन की कोई हिस्ट्री नहीं होती, उनकी कहानियों में आपको झोल जरूर मिलेगा। और अब आता है एक्ट 1 का आखिरी स्टेज, फ्यूचर फेकिंग। रोहन ने उनके स्विस हनीमून का पूरा प्लान बना लिया था, लेकिन इस वीकेंड की एक कॉफी का प्लान तक नहीं बना पा रहा था। यहाँ मकसद है आपको खूबसूरत वादों के पिंजरे में कैद करना, भविष्य के सपने दिखाकर आज में बांधे रखना। इससे बचने का तरीका, एक्शन मांगो, सिर्फ बातें नहीं। बस इतना पूछो, छोड़ो कल की बातें, आज का क्या प्लान है। अब हम एक्ट 2 में एंटर कर रहे हैं, द स्लो पॉइजन। यहाँ से वो परफेक्ट सपना एक धीमे और कंफ्यूजिंग नाइटमेयर में बदलना शुरू होता है। जहर धीरे धीरे फैलता है। इसमें हम स्टेज 4, 5 और 6 को देखेंगे। स्टेज 4 डीवैल्यूएशन। जहर घुलना शुरू होता है, अक्सर एक छोटी सी बात से। तुम क्यूट लग रही हो, पर यह ड्रेस तुम्हें मोटा दिखा रही है। इसे नेग या बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसका सीधा मकसद है आपके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे सिस्टमैटिकली खत्म करना। इससे बचने का तरीका, समझो कि ये एक रेड फ्लैग है, कोई सलाह नहीं, इसे तुरंत रिजेक्ट करो। इसके बाद आता है स्टेज 5 गैस लाइटिंग और ट्रायंगुलेशन। जब प्रिया ने रोहन से इस बारे में बात की तो उसने कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुम बस इमेजिन कर रही हो, मेरी एक्स इतनी ड्रामेटिक नहीं थी। यहाँ 2 चीजें एक साथ हो रही हैं। एक, आपको अपनी ही याददाश्त पर शक करने पर मजबूर किया जा रहा है, और 2, किसी और से तुलना करके आपको इनसिक्योर महसूस कराया जा रहा है। इसका सिर्फ एक मकसद है, आपको अपनी समझ पर ही शक करवाना। इससे बचने का सबसे असरदार तरीका, चीजों को लिख लो। आपकी डायरी ही आपका सबसे बड़ा सबूत है। और फिर आता है स्टेज 6 ब्रेड क्रम्बिंग। कई दिनों की खामोशी के बाद अचानक एक जीएम का टेक्स्ट, बस इतना, ताकि प्रिया उम्मीद में इंतजार करती रहे। इसके पीछे की साइकोलॉजी को कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये वही तकनीक है जो स्लॉट मशीन्स में यूज होती है। आपको उम्मीद के छोटे छोटे टुकड़े दिए जाते हैं ताकि आप कभी छोड़ कर न जाओ। इसका डिफेंस, ये समझो कि इन टुकड़ों से पेट नहीं भरता, उन्हें अपनी अटेंशन देना बंद करो, उन्हें भूखा मरने दो। तो अब हम पहुंच गए हैं एक्ट 3 में, द फाइनल बॉस।
ये इस गेम का आखिरी और सबसे ब्रूटल स्टेज है। ये है अल्टीमेट टेस्ट। स्टेज 7 डिस्कार्ड और हुवरिंग। एक दिन अचानक रोहन ने प्रिया को हर जगह से ब्लॉक कर दिया। कोई वजह नहीं, कोई जवाब नहीं, और ठीक 3 महीने बाद जब प्रिया पूरी तरह बिखर चुकी थी, एक टेक्स्ट आता है, आई मिस यू सो मच। इसके पीछे की साइकोलॉजी, पहले आपको पूरी तरह तोड़ना और फिर जब आप सबसे कमजोर हों तब एक वैक्यूम क्लीनर की तरह वापस अपनी जिंदगी में खींच लेना। इसका सिर्फ एक ही बचाव है, द एंड इज द रियल बिगिनिंग। इससे पहले कि वो आपको ब्लॉक करें, आप उन्हें ब्लॉक करें, हमेशा के लिए। तो अब हमने 7 स्टेजेस देख लिए हैं। सवाल ये है कि इस गेम को जीता कैसे जाए। देखो, ये गेम रिग्ड है, लेकिन इसे छोड़ने का और हमेशा के लिए जीतने का एक तरीका है। इसका इलाज 2 स्टेप्स में है। स्टेप 1, ग्रे रॉक मेथड। एक पत्थर की तरह बोरिंग बन जाओ, कोई रिएक्शन मत दो, न गुस्सा, न दुख, न खुशी। जब उन्हें कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा तो उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। स्टेप 2, नो कॉन्टैक्ट। जैसे ही मौका मिले हर तरह का संपर्क काट दो, फोन, सोशल मीडिया, कॉमन दोस्त, सब कुछ। याद रखो, ये गेम तभी खत्म होता है जब आप खेलना बंद कर देते हो। वो ये गेम खेल ही नहीं सकते अगर आप कंट्रोलर उठाओ ही ना। तो सवाल ये है, क्या आप कंट्रोलर उठाओगे? अपने उस दोस्त